शिवा बुपा हेल्थ ये है वो कंपनी जो 2008 में इसकी हुई थी शुरुआत और इंश्योरेंस का करती है कारोबार। नतीजाएं कल आपके सामने रख दूं। पहली तिमाही जो इस साल की है, ग्रोस प्रीमियम रिटर्न 11 साढ़े 11% बढ़ी है, अच्छी है। नेट प्रीमियम रिटर्न में भी करीबन 12% की रही बढ़त और प्रीमियम अर्न में 20% का अच्छा उछाल आता दिखा है। लेकिन कंपनी ने पेश किया है लॉस, 18 करोड़ से लॉस बढ़कर 91 करोड़ आता हुआ दिखा है। आइए मुलाकात करते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन सर कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने आईआईटी मद्रास से बीटेक की डिग्री हासिल की, दोनों ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में। आईएम कोलकाता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है, यानी आईआईटी आईएम दोनों बड़ी डिग्री ली है सर ने। 2020 से कंपनी के साथ हैं और हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज सेक्टर का 24-25 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव कृष्णन सर का है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर तो टॉप लाइन ऑन द फेस ऑफ इट तो बड़े मजबूत दिख रहे हैं, हालांकि लॉस आया। तो पहले एक बार मुझे जरा समझाएं सर, क्या वजह कि सारे पैरामीटर से नंबर मजबूत होने के बावजूद कंपनी का लॉस थोड़ा सा बढ़ा है, जरा विस्तार से बताएं सर। अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। ऑन योर शो, इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर। थैंक यू सर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने लाया है। देखिए, एंड आई वांट टू emphasize the company's performance on the right accounting basis, or what हमें जो लगता है कि appropriate accounting basis है। On a like to like basis, शायद आपको पता होगा कि IRDA ने अक्टूबर 2024 में अकाउंटिंग चेंज इंट्रोड्यूस किया है फॉर ऑल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू मूव टू 1/n। उसके हिसाब से इंडियन गैप बेसिस अकाउंटिंग में काफ़ी नॉइज है, स्पेसिफिकली ऑन आर अकाउंट्स। लेकिन अगर आप IFRS बेसिस पे देखोगे, ऑन अ लाइक टू लाइक बेसिस हमारा प्रीमियम ग्रोथ रहा है 28%, जो हमने अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिखाया है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऑल आर रेशियोज, स्पेसिफिकली हमारा जो प्रॉफिट है IFRS बेसिस में, इट हैज ग्रोन फ्रॉम 36 करोड़ Q1 लास्ट ईयर टू 70 करोड़ Q1 दिस ईयर। और कंबाइंड रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 103.9% Q1 last year to 103.2% Q1 this year। तो लाइक टू लाइक कंसिस्टेंट बेसिस पे देखेंगे तो हमारा ऑपरेशनल KPI सब इम्प्रूव हुआ है अनिल जी। तो चलिए, ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए दिखे हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बदलाव है उसकी वजह से थोड़ा सा असर दिखा है। सर अब जरा बिजनेस आउटलुक के बारे में बताएं सर। ये क्वार्टर तो आमतौर पर वैसे जनरली पहला क्वार्टर इंश्योरेंस कंपनी के लिए उतना मजबूत नहीं होता, राइट। आगे आगे जैसे बढ़ते हैं हम, परफॉर्मेंस बेहतर होती दिख रही है। कैसे आप देख रहे हैं पूरे साल भर के लिहाज से, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए? अनिल जी, हम कंसिस्टेंटली गाइड करते रहे हैं कि दैट आवर ऑब्जेक्टिव एंड एम्बिशन इज टू ग्रो between 5 to 10 points higher than market। रिटेल हेल्थ हमारा फोकस है और हम ये मानते हैं कि दिस ईयर एज वेल, अल्टीमेटली जब साल का व्हेन द ईयर क्लोजेस, हमारा ग्रोथ मार्केट से 5 to 10% ऊपर ही रहेगा। एंड ऑल ऑपरेशनल पैरामीटर्स शुड शो गुड इम्प्रूवमेंट ओवर लास्ट ईयर एज वेल अनिल जी। तो ये दैट कृष्णन इज सर, आवर। जी जी, मार्केट शेयर भी आपका बढ़कर आया, अब 10% पे पहुंच चुका है। धीमे धीमे रिटेल हेल्थ सेगमेंट में काफ़ी बेहतर होता दिख रहा है। क्या टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, किस लेवल तक मार्केट शेयर ले जाना चाहते हैं सर? देखिए, अगर यू नो आर गाइडेंस ऑफ 5 to 10% अबव मार्केट ग्रोथ होल्ड्स, हमें लगता है कि 3-4 साल में वी शुड गेट टू 13-14% मार्केट शेयर डिपेंडिंग ऑन ओवरऑल मार्केट ग्रोथ अनिल जी। ओके, परफेक्ट। सर वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी कंपनी लीडिंग है और आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं बहुत पॉपुलर हैं हाई एंड इंश्योरेंस में भी। अ, आगे चलते हुए कंपनी का कहाँ फोकस है और क्या कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रहे हैं सर आप? हम प्रोडक्ट में इनोवेटिव माना जाते हैं अनिल जी, एज यूर अवेयर। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, हमारा स्ट्रेटजी हमेशा ये रहा है कि दैट वी विल बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर सेगमेंट्स। तो वी हैव प्रोडक्ट्स फॉर डायबिटिक्स, प्रोडक्ट्स फॉर affluent Indians, products for low middle class Indians। आगे जाते भी we will continue to focus on large segments, और जो missing middle segment नीति आयोग जो बोलते हैं, we in February launched a product called Rise, affordable offering for low middle class Indians। हम बहुत ही excited हैं। We feel that this is a big unaddressed opportunity in the Indian market।
और इसके ज़रिए हमने एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट राइज़ लॉन्च किया है, व्हिच वी फील विल बी अ बिग सक्सेस मूविंग फॉरवर्ड, अनिल जी। परफेक्ट। सर, ये एक्विजिशंस को लेकर और एक्सपेंसेस को लेकर भी जो एक IRDAI की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं, कुछ लिमिट्स आई हैं, उनको कैसे देखते हैं? क्या उससे इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन थोड़ा कम होने की उम्मीद रखी जाए? हाँ, देखिए, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट टू कंप्लाई। हमारे लिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट 35% प्लस अलाउंसेस है। एंड अगर आप अब हमारा Q1 रिजल्ट देखें, वी आर वेरी क्लोज टू बीइंग कंप्लायंट, और फॉर द फुल ईयर वी फुल्ली इंटेंड टू बी कंप्लायंट। इसके लिए क्या-क्या मदद करेगा? वन इज़ ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजी डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हमने लिया है, दैट विल हेल्प अस बेंड द फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। वो एक है। सेकंड इज़ ऑपरेटिंग लिवरेज। जैसे कंपनी का साइज़ बढ़ता है, द साइज़ ऑफ आवर रिन्यूअल बुक ग्रोज़, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज विल हेल्प अस अटेन। तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ऑन अ फुल ईयर बेसिस वी विल कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑन एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सर। उम्मीद करते हैं कि ये क्वार्टर की जो दमदार परफॉर्मेंस है और आगे बढ़ती दिखेगी, और आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी। कृष्णन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और डिटेल में अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर थैंक यू मुलाकात वेरी होगी। मच। थैंक यू। थैंक यू।